आगामी दिनों में ख्वाजा गरीनवाज का उर्स आने वाला है। इसको देखते हुए निगम प्रशासन की ओर से दरगाह बाजार, धान मंडी, नला बाजार और आसपास के जितने भी बाजार हैं वहां पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसकी वजह से दुकानदारों को कुछ परेशानी हो रही है। उनका आरोप है कि नगर निगम प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई होने की वजह से वो खासे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बेवजह उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस मामले में इन सभी व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्या से अवगत कराया। ज्ञापन देने के बाद देवनानी से जब बातचीत की गई, ज्ञापन देने के बाद जब विधानसभा अध्यक्ष देवनानी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों से चर्चा करने के बाद जो भी न्यायोचित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और यदि वास्तव में समस्या है तो उससे व्यापारियों को निजात दिलाने का काम किया जाएगा। दरगाह बाजार, धान मंडी बाजार, यहाँ की एसोसिएशन को हटाने के नाम पर हमको परेशान कर रहा है, जिसके कारण हमारे धंधा व्यापार में दिक्कत आ रही है। तो मैंने इनको भी कहा है, तो प्रशासन जितना कहा इनका 2 फीट से बाहर होंगे, तो मैंने कहा तुम वापस आ रहे। इस प्रकार चर्चाएं होंगी, आश्वस्त किया अधिकारियों से चर्चा करूंगा, जो भी न्यायोचित बात होगी उससे चर्चा अधिकारियों से समस्या के समाधान का प्रयास करें। समस्या है साहब ये कि आए दिन जो है जेसीबी लेके आ जाते हैं दरगाह बाजार के अंदर में, नला बाजार के अंदर में, और पिछले वर्ष भी दरगाह बाजार के अंदर में हमारा बहुत नुकसान करके गए। जबकि आदित्य मेहता के टाइम में हमारी जो थी पुरानी, पहले नाली के ऊपर हमारी चबूतरियां थी, वो हमारी आज भी पुरानी रजिस्ट्रियों में है। हमने वो चबूतरियां जो है कलेक्टर साहब आदित्य मेहता को हमने चबूतरियां दे दी और उन्होंने कहा था हम यहाँ पर नाली बनाएंगे, आप हमारा सहयोग करो। यही व्यापारी हैं नला बाजार, दरगाह बाजार और दिल्ली गेट वाले, इन्होंने हम सहयोग करके वो चबूतरियां हमने दी है उनको। वहां पर आज हम उनकी निगम की नालियां बनी हुई है, उस नालियों के ऊपर में हमारी 2 फुट की जो पट्टियां रखी हुई है, दुकान पर सीढ़ी है, जो व्यापारी ग्राहक चढ़ के ऊपर आता है दुकान के अंदर में। उस निगम बार निगम द्वारा हमारे को वो पट्टियों को लाल निशान लगा के जाते हैं। रात को येलो लाइन के बाहर हम नहीं है, उन्होंने येलो लाइन लगाई, बोला कि आप इसके बाहर नहीं आना चाहिए, हम उसके बाहर नहीं आ रहे। लेकिन अभी 2-3 दिन से वहां पर लाल निशान लगा के जा रहे हैं, तो अभी सारे व्यापारियों में रात को 12-12 बजे आ रहे हैं लाल निशान लगाने के लिए, तो व्यापारियों में भय व्याप्त है। व्यापारी अपने आप में असहज महसूस कर रहा है। कोई बुजुर्ग रास्ता भूल जाता है तो यही व्यापारी उसको रास्ता बताता है, कोई महिला बीमार हो जाती है, कोई बच्चा कोई बिछड़ जाता है तो यही दुकानदार, यही व्यापारी प्रशासन का और उसमें सहयोग करता है। और भी कई चीजें हैं जो जो आपको भी पता है, आप भी मीडिया के जानकार हो, सबको पता है, यही जो यहाँ के लोकल लोग हैं यही सहयोग करते हैं। तो प्रशासन से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, आग्रह है सभी व्यापारियों की तरफ से, हम आपका सहयोग कर रहे हैं और उसके नाम पे हमारे को मेहरबानी करके परेशान नहीं किया जाए। हमारी जो समस्या थी हमने साहब को बता दी है, उन्होंने कहा है उर्स से पहले जो परेशान किया जा रहा है ये न किया जाए। व्यापारी से समझाइश की जा रही है कि वो अपने अपने स्तर पे अपना अतिक्रमण हटा लेवे। यही हमारी देवनानी जी से मांग थी कि जो भी कार्रवाई अगर इनको अनैतिक लग रहा है तो उर्स के बाद आए, रमजान का समय है हमारे पास, उस टाइम में आए, आपकी जो जायज़ कार्रवाई है वो कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी वहाँ पे मार्किंग करके गए हैं और बताया जा रहा है कि ये मार्किंग के बाद कभी भी रात को या सुबह को 6 बजे 5 बजे जो निगम अभी कार्रवाई कर रहा है डे टाइम, तो कभी भी कार्रवाई हो सकती है। तो उसी के लिए हम आ रहे हैं कि कहीं सुबह 6 बजे या 5 बजे आके ऐसी कार्रवाई ना हो, ऐसी कोई तोड़फोड़ ना हो, समझाइश से के साथ काम हो, वो ज़्यादा अच्छा। सबसे ज़्यादा परेशानी है सुबह 6 बजे से शाम को 6-7 बजे तक बैटरी रिक्शा, ऑटो, और शाम को 6 से रात को 12-1 बजे तक जो फुटपाथ पे ठेले लगते हैं अनैतिक, उसके बाद जो रात को 12 बजे तक 1 बजे तक बंगाली है, बिहारी है, रोहिंग्या है, पता नहीं कौन है, XYZ, उसकी शिकायत हजारों बार की जा चुकी है, ज्ञापन दिए जा चुके हैं सबको, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना ट्रैफिक के लिए और ना इसके लिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।